अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आज का वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव और आंखें खोल देने वाला है, आखिर तक ज़रूर देखें। जैसा कि आप टाइटल देख ही रहे हैं कि अहले गज़ा ने यहूदियों का गुरूर खाक में मिला दिया है, जानेंगे इसी बारे में। और वैसे भी इसराइल गज़ा जंग को लेकर आज पूरे 200 दिन हो चुके हैं, जानेंगे इसी बारे में तफसील के बनी इसराइल और यहूदियों का मकसद क्या है और यूरोप से इनको क्यों निकाल बाहर किया गया, और आज भी यूरोपियन कंट्रीज़ में यहूदियों के खिलाफ लहर क्यों बनी हुई है। बनी इसराइल को अल्लाह की ज़मीन पर खिलाफत व नियाबत हासिल थी और कुर्रे अर्ज़ पर मुंतखब कौम की हैसियत से वो फल फूल रहे थे, मगर उनके दिमाग में घमंड और तकब्बुर का सौदा समाया और उन्होंने शरीयत से रोगर्दानी की और खिलाफ नफ्स अहकाम बयान करने पर नबियों को कत्ल भी किया। इतना ही नहीं, उनके रिब्बियों और हाकामों ने दीन को दुनिया के अवज़ बेचना शुरू कर दिया और आसमानी किताब तौरात में छेड़छाड़ की जसारत भी की। ये सब करने पर सुन्नत इलाही की रौ से ये लाजिम था कि उन्हें मनसब खिलाफत से माजून किया जाता और किब्र व गुरूर का किला मुनहदम होता। लेकिन बनी इसराइल के जुराइम का ग्राफ इतना ऊंचा था कि वो ना सिर्फ खिलाफत से गए बल्कि मलून व मग़ज़ूब ठहराए गए। इसके बाद यहूद भी फुटबॉल की तरह यहाँ से वहाँ गिरते रहे, कदमों की ठोकरों में दरबदर रहे। ये लानत की नहुसत थी कि यहूदियों ने तिजारत में यानी बिजनेस में तो खूब पैसा कमाया, यहाँ तक कि दोनों वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन और फ्रेंच जैसे मुल्कों को फाइनेंशियल हेल्प भी की, मगर इस कदर इन्वेस्टमेंट के बावजूद वो ज़मीन के किसी भी इलाके या खित्ते पर हुक्मरान नहीं थे, यानी उनकी मिल्कियत में कोई रियासत नहीं थी, बल्कि अल्लाह ने उन्हें ज़मीन की क़ुव्वत से ही महरूम कर रखा था। बग़ैर रियासत के वो महज बंजारों की तरह ज़िंदगियाँ बसर करते थे। इन सब के बावजूद ये कौम अपने घमंड और तकब्बुर के नशे में इतनी चूर चूर थी कि वो तौबा व इस्तग़फ़ार के बजाय शैतानी प्रोटोकॉल के ज़रिए तरक्की और आगे बढ़ने यानी अपने उरूज की मंजिल पर चलना चाहते थे। इस प्रोटोकॉल में यहूद की बालादस्ती यानी हर तरफ यहूदियों का कंट्रोल और सारी दुनिया की बर्बादी का रोड मैप उन्होंने तैयार किया। इसी रोड मैप की पहली सीढ़ी था इसराइल का क़याम। यहूदी कहते ही हमारे जहन में कहीं ना कहीं हिटलर का चेहरा घूम जाता है। कहा जाता है कि हिटलर यहूदियों के मंसूबों से वाकिफ था और पहली जंग अज़ीम यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यहूदी इन्वेस्टर्स की तिजोरियों का रुख जर्मन दुश्मन ताकतों की तरफ वो देख चुका था। उनकी हरकतों को हिटलर ने एक फिक्रअंगेज तरीके से जग जाहिर किया। यहूदी महाजनों के खिलाफ फिजा तैयार की। हिटलर की कमाल की शोला बयानी, यानी देखिए कि हिटलर की तरह यहाँ भी कई ऐसे हैं जो शोला बयान है। बहरहाल कि मौजू अलग है, हिटलर भी काफ़ी बेहतरीन मुकर्रर था। बहरहाल हिटलर की बेहतरीन और वलवला अंगेज स्पीच से मुतासर होकर नाजियों ने यहूदियों के खिलाफ गदर मचा दिया। जंग अज़ीम सेकंड यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर में फंडिंग के एवज़ ब्रिटेन ने यहूदियों से इसराइल बढ़ाने का वादा किया था। फिर वादे के मुताबिक इसराइल के बनने से यहूदियों को भटकने से किसी कदर निजात तो मिली। हालांकि जिस बरतानवी बाल्फोर ने इसराइल का मैप यानी नक्शा और क़याम मुमकिन बनाया था, वो खुद एंटीसेमेटिक था और यहूदियों से नफरत करता था। इसराइल बनाने का दूसरा मकसद यूरोप से यहूदियों को मुहज़्ज़ब तरीके से निकालकर इसराइल रवाना करना था। इसराइल बनाने का तीसरा मकसद मिडल ईस्ट में ब्रिटेन की आर्मी छावनी की तैनाती थी, जो इसराइल की शक्ल में वॉच डॉग का काम दे सकती थी। यही वो वजूहात और असबाब हैं कि ब्रिटेन इसराइल का खुला सपोर्ट करता है। आज 75 बरस के जबर मुसलसल के बाद जब हमास ने इसराइल को कांटे की टक्कर दी है और हर मैदान पर हर महाज पर इसराइल को नाको चने चबवाए और इसराइली इंटेलिजेंस को मकड़ी की जाल की तरह पखेर दिया, तो इसराइल में हाहाकार और भगदड़ मची। हमास के इक़दामी हमले से पहले यहूदी आबादकार यानी ज्यूज सेटलर्स गज़ा और वेस्ट बैंक में अदरक के पंजे की तरह फैलते जा रहे थे। ये सेटलर्स बंदूकें तान कर फ़लस्तीनियों से ज़मीनें खाली कराते और कॉलोनीज़ आबाद करते थे। यहूदी रियल इस्टेट में मार्केटिंग करते थे और दुनिया भर में फैले हुए यहूदी बुकिंग करते थे।
ताकि अर्ज़ यहूद पर प्लॉट हासिल कर सके। फ़लस्तीनियों से ज़मीनें छीनकर कॉलोनियाँ बनाने का धंधा शबाब पर था। इन्हीं कॉलोनियों पर हमास ने रेड की, रियल एस्टेट की हवा निकाल और दरिया, फ़ज़ा और ज़मीन से इसराइल पर हमला करके यहूदियों को मैसेज दिया कि शौक़ से आइए और गज़ा से लगी मुबैना इसराइली सरज़मीन में अपने पसंदीदा मदफन बुक कीजिए। अब करीब 7 महीनों से ये जंग जारी है। हमास के लड़ाके स्ट्रैटेजिक का लोहा मनवा रहे हैं। वही इसराइल के इंटेलिजेंस चीफ, जिसने कोई अंदाज़ा नहीं लगाया था जिसे कि हमास ये जंग शुरू कर देगा ये हमला क्या देगा, तो इसी को लेकर उसने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। फ़लस्तीनियों की शहादत यहाँ ज़रूर हुई है, लेकिन इस जंग ने इसराइल के ख़िलाफ़ दुनिया भर में नफ़रत की लहर शुरू कर दी है। गज़ा जंग से दुनिया यहूदियों के फ़रेबी नेटवर्क से बाहर आ रही है। काबिल तारीफ़ वो मीडिया पर्सन्स भी हैं जिनकी सदाकत पर मबनी रिपोर्टिंग के सामने यहूदी मीडिया बगले झाँक रहा है। ये वही मीडिया है जिसमें यहूदियों की जारहियत को मज़ाहमत बनाकर पेश किया और इसराइल की मुखालफत को एंटी सेमेटिक कहकर खूब गालियाँ दी, लान तान की है। अलबत्ता ये पहला मौका है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ की कौम इसराइल की जारहियत के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतर आई है और वो लोग बेखौफ भी हैं कि उन्हें एंटी सेमेटिक या यहूद मुखालिफ कहा जाएगी। यूरोप के तनाजुल में ये गैर मामूली बात है। इस वक्त फाशिस्ट इसराइली रियासत की कलई खुल गई है। चुनांचे जब भी इसराइल की जानिब से एंटी सेमेटिक कार्ड खेला जाएगा और मजलूमियत का रोना रोया जाएगा, तब गज़ा के हौलनाक और दर्दनाक तस्वीरें यहूदियों के मुंह पर दे मारी जाएंगी। यहूदियों को अपनी मजलूमी की यादगारें बनाकर हमदर्दी बटोरने का चस्का है। आज जब हर तरफ से इसराइल के जारियत और जुल्म पर एहतसाब हो रहा है, इसराइल की रियासती दहशतगर्दी की मजम्मत हो रही है, उसके आगे अखलाकी जवाबदेही का आईना रखा जा रहा है, तो दुनिया इंसानियत की पुकार को इसराइल एंटी सेमेटिक कहकर पुकार रहा है। सामी नस्ल से नफरत का फसाना गढ़कर यहूदियों ने अमेरिका में एंटी सेमेटिक बिल पास कराया, जिसके तहत यहूदियों की मजम्मत जुर्म है। हालांकि ऐसा कानून एंटी मुस्लिम या एंटी क्रिश्चियंस के लिए नहीं है। यहूदियों की जज्बाती ब्लैकमेलिंग हिटलर और नाजियों से शुरू होती है और इसी पर एंटी सेमेटिक का सारा खड़ा कायम। बहरहाल दुनिया को अहले गज़ा का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिनकी जिद्दोजहद, इस्तिक़ामत और मज़ाहमत ने यहूद की सामियन नस्ल शतरंज के बिसात उलट कर रख दी। वरना अब तक तो यूरोप का ऐसा हाल था कि वो एंटी सेमेटिक के ताने से बचने के लिए यहूदियों की चाल में चाल मिला रहे थे और यहूदी मीडिया की रिपोर्टिंग पर अपनी राय कायम कर रहे थे। इस वीडियो में जो बातें बताई गई है उसके बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फरहाद प्रोडक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर करें।